क्या आपने भी कमाना शुरू कर दिया है? क्या आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? क्या आपके फ्रेंड्स भी आपको सजेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टिंग एंड आपको उनमें से कौन सा चूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स इन्वेस्टिंग की। आजकल बहुत सारे टीनेजर्स आंख बंद करके म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं बिना ये सोचे कि वो दोनों कितने रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और शेयर इन्वेस्टमेंट्स को ब्रॉडली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसमें और तरह की भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे एनपीएस एंड ईएलएसएस। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को हमने 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया है: रिस्क, रिटर्न, टाइम होराइजन एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने अभी कमाना स्टार्ट किया है एंड आप बहुत लंबे टाइम जैसे 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। एंड अगर आप इक्विटीज में 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। प्लस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इसमें रिटर्न्स की भी कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही नहीं होगा। एंड जो लोग भी आपको एडवाइस दे रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बिना आपकी रिस्क एपेटाइट जाने, उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है डेब्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये एक्चुअल में बहुत सिंपल है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जिस भी इन्वेस्टमेंट में आपके रिटर्न्स फिक्स रहते हैं, जैसे एफडी, पीएफ, सेविंग अकाउंट्स, पीपीएफ, उनको डेब्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेब्ट इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफी कम होता है क्योंकि इसमें रिटर्न्स फिक्स्ड ही रहते हैं। एंड क्योंकि ये गारंटीड रिटर्न्स हैं, इसलिए थोड़े कम भी हैं। बेसिकली डेब्ट इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जिनकी रिस्क एपेटाइट कम रहती है। डेब्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडी, सेविंग्स अकाउंट्स, इसमें आप अपने पैसे 6 महीने भी रख सकते हो और 10 साल भी, और इसी वजह से आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। मोस्टली एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं कि जो आपका इमरजेंसी फंड होता है, जिसको आप बहुत कम ही या फिर सिर्फ इमरजेंसी में यूज करते हैं, उसको भी आपको डेब्ट इन्वेस्टमेंट में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आपके, मेरे और सबके पेरेंट्स की फेवरेट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट। देखो, वैसे तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी मॉडरेट है, रिटर्न्स भी मॉडरेट हैं एंड टाइम होराइजन भी काफी हाई है, बट एक एडवांटेज जो आपको सिर्फ गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मिलती है एंड बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं, वो ये है बेसिकली जब भी इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट क्रैश होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाता है। सो इन अ वे शेयर मार्केट एंड गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो बहुत सही होगा कि आप 2,000 या 3,000 तो गोल्ड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, और इसमें आज हम सिर्फ फिजिकल रियल एस्टेट को ही डिस्कस करेंगे। देखो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2 ड्रॉबैक्स जानने बहुत जरूरी हैं। पहला ये है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट चाहिए होता है आपको, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, विच नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। मतलब 10-15 लाख तो आपको चाहिए ही किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड दूसरा ये कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पेपर वर्क्स, बैंक लोन्स, इन सब की वजह से। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो की है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो इंडिया में मोर देन 20 मिलियन पीपल हैं जो क्रिप्टो में अभी करंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको मैंने बताया कि इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर एवरीवन। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स -50% से लेके +50% तक हो सकता है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 0 भी हो सकती है। देखो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है। मान लो आपके पास 500 रुपए हैं और अब आप ये सोच रहे हो कि आप उस 500 रुपए को या तो सेव कर सकते हो या फिर आप उस 500 रुपए की पिज्जा या शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन चूज करते हो पिज्जा या शॉपिंग, तो आपको डेफिनेटली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पिज्जा और शॉपिंग तो सिर्फ 1-2 घंटे की चीज है, बट क्रिप्टो में 500 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 लाख तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। बट आपको ये भी माइंड में रखना होगा कि ये 500 रुपए आपको 0 रिटर्न भी दे सकते हैं, इसलिए सोच समझकर ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमने आपको बताए हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।